बहुत ज्यादा पैसे मेरे वेस्ट हो चुके हैं यहाँ पर। वीजा कैंसिल करवा दूंगी आपका, मतलब आपका कट गया। हमें हाँ। गुड़गांव में ऐसे बोलते ही कट गया। चलो हमारी फिर कार्रवाई हुई, ड्रामे करने लगी, हमारे पास स्टाफ नहीं है। अरे आप लोगों को बताओ कि लोग 10-10 साल तक क्यों रह जाते हैं यहाँ पर। और तो वेरी गुड मॉर्निंग एंड हाउ केयर चैनल दिस इज भाई। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक रियलिटी, ठीक है, कि ऑस्ट्रेलिया में हम लोग बहुत सुनते हैं कि भाई पीआर नहीं हो रही है यहाँ पे, काफ़ी टाइम से यहाँ पर लोग हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जिसके दिमाग में भी अगर हम लोग बोलते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया जाना है तो वो सोचते हैं कि यार वहाँ तो पीआर बहुत ज़्यादा हार्ड है, और ये रियल है कि नहीं। तो मैं आप लोगों को एक भाई का एक्सपीरियंस शो करना चाहता हूँ। बाकी हम लोग पूरा एक जेनरिक कवर नहीं करेंगे कि भाई नहीं हो रही तो सबकी नहीं हो रही, भाई होती है काफ़ी सारे लोगों की भी, बट जिनकी नहीं होती उनका कैसे एक्सपीरियंस होता है और वो किस फेज से गुजर रहे हैं, उन लोगों के फ्यूचर प्लान्स क्या है। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल में नए हो नीचे लाल का सब्सक्राइब बटन है, अगर आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके आप लोग कर सकते हो। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आ जाओ भाई। हाय गाइस, माय नेम इज गगनदीप। आपको कितना टाइम हो गया ऑस्ट्रेलिया में? मुझे यहाँ पर 10 साल हो गए ऑस्ट्रेलिया में आए हुए। ओके, तो आपका एक्सपीरियंस क्या था स्टार्टिंग में? आप कैसे आए, मतलब क्या आप कोर्स लेकर आए थे, कौन से वीज़ा पर आए थे? कंट्री तो बहुत अच्छी है, बहुत नाइस कंट्री है। यहाँ पर मैं वाइफ के साथ स्पाउस वीज़ा पे आया था MBA पे। लेकिन जिस टाइम मैं यहाँ MBA पे आया मुझे बताया गया भी MBA में PR नहीं है, आप मास्टर ऑफ अकाउंटिंग कर लो। मैंने एजेंट की बात मानी, मैं मास्टर ऑफ अकाउंटिंग पे चला गया। एक मिनट धीरे धीरे बताते हैं वहाँ तक। आपने कहा आपकी MBA कितने साल में आपने छोड़ी, मतलब आफ्टर आप यहाँ पर आते हो तो आपकी एलिजिमेंट होती है भी आप कम से कम 6 महीने आपको मास्टर में रहना होगा। उसके बाद आप उस कोर्स आप दूसरा कोर्स चेंज कर सकते हो। तो MBA आपने छोड़ दी थी? MBA छोड़ के हम फिर मास्टर ऑफ अकाउंटिंग पे चले गए। फिर जैसे हमें एजेंट ने बताया, हम मास्टर ऑफ अकाउंटिंग में गए, दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिया, हमने वहाँ से की। जब हमने मास्टर ऑफ अकाउंटिंग फिनिश की तो पॉइंट लिस्ट बहुत ज़्यादा हाई जा चुके थे। उस टाइम 65 पॉइंट पे PR आती थी अकाउंटिंग में, उसके बाद 85 पॉइंट पे होगी। हाँ। कोर्स ख़त्म करते करते अभी कोर्स का खाली 1 पेपर रह गया था, तो कुछ डॉक्यूमेंट की वजह से, कुछ एजेंट की वजह से रिफ्यूजल आ गई। ओह, वीज़ा नहीं मिला आपको पूरा करने का? हाँ, वो एजेंट की वजह से रिफ्यूजल आ गई। यहाँ पर रहते रहते वीजा यहाँ पर रहते रहते हाँ, यहाँ अगला जो एक्सटेंड डाला था, यहाँ पर रहते रहते वीजा कैंसिल हो गया। उस एजेंट से पूछा, उस एजेंट ने MRT डाल दी। MRT डाल दी, उसकी सही हो भी गई। उन्होंने वीजा के लिए बोला, इमिग्रेशन ने, उन्होंने हमारे से डॉक्यूमेंट दोबारा मांगे। वो हमने डॉक्यूमेंट फिर सेंड कर दिए अपने एजेंट को। उस भाई साहब जी ने, एजेंट ने वो डॉक्यूमेंट इमिग्रेशन को सेंड नहीं किए, उन्होंने दोबारा रिफ्यूजल कर दी। एजेंट ने काट दिया आपका, मतलब आपका कट गया। हमें हाँ। गुड़गांव में ऐसे बोलते ही कट गया क्योंकि उसने अपने पैसे चार्जेस कर लिए, उसने डाली नहीं, फाइल नहीं डाली। जब हम जाए, ओ आप कौन? जब पैसे लेते हो तब तुम्हें दिखता है, नहीं आती, तब तुम्हें समझ नहीं आती। हाँ। जब पैसे आ जाते हैं तुम्हें तो फिर उसके बाद भूल जाते हो, ये तुम्हारी गलती थी, मेरे पास तो कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं आया। जबकि हमने स्ट्रेट वे डॉक्यूमेंट सेंड कर दिया गया था उस एजेंट के पास। चलो हमारी फिर कार्रवाई हुई, हम फिर सही थे तो हमें वीज़ा उन्होंने दे दिया। अच्छा, वीज़ा मिल गया। अब हम किसी और एजेंट के पास चले गए। वो एजेंट ने हमें, अब तो इसमें है नहीं, अकाउंटिंग में PR नहीं, आप ऐसा करो, आप कुकरी पे चले जाओ। तो तीसरा आपका कोर्स चेंज हुआ? स्टूडेंट वीजा ही चल रहा तब से? नहीं, फिर हम TR पे आ गए थे। अच्छा, TR। आप TR पे आए हो, आप कुकरी कर लो, उसमें बहुत इजीली PR है। बट उसने भी एक चीज क्वेश्चन, उसने भी उसका पूरा प्रॉपर तरीके से बनाया नहीं हुआ था प्लान। अच्छा, प्लान नहीं बताया था कि आगे क्या क्या करना। हाँ, उसने खाली स्टूडेंट वीजा दिलवाने के लिए, अपनी कमीशन के लिए, उस एजेंट ने भी हमें कुकरी दिलवा दी। हमने कुकरी ले ली। कुकरी हमने ली तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है आपके पास 1 ईयर का वैलिड वीजा होना चाहिए आपको जॉब रेडी प्रोग्राम करने के लिए, जब आप कुकरी लेते हो। उस भाई साहब ने उस टाइम बोला, नहीं नहीं मेरी कॉलेज से सेटिंग है, मैं उसको करवा दूंगा, आप टेंशन मत लो। लेकिन हमें नहीं पता था 2019 में 2020 में खत्म होनी थी, लेकिन 2020 में कोविड आ चुका था। उसकी वजह से
वो काम हो डिले होता चला गया। उसकी वजह से डिले हुआ, लेकिन उसमें कुछ गलती फिर एजेंट की थी। एजेंट ने उस टाइम बोला आपको मैं अप्रैल में क्लियर सर्टिफिकेट लेके दे दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप उसी एजेंट के पास से चेंज हाँ, नहीं किया आपने? नहीं, उसी के पास थे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उसके बाद उस कॉलेज ने ड्रामे करने लगी, हमारे पास स्टाफ नहीं है, टाइम लगेगा। उन्होंने जहाँ मेरा 1 साल का वीजा रहता था जिसमें मैं जॉब रेडी कर सकता था, लेकिन उसकी वजह से मेरा 2 महीने और लेट हो चला। ओह, काम लेट हो जा रहा। ठीक है, मैंने अपने एजेंट को फोन किया, उन्होंने जो सी बाहर रिसेप्शन पे बैठाए होते हैं वो हमें धमकी देने लगी। ओह, ये सब हो रहा है? हाँ, मैं आपको वीजा कैंसिल करवा दूंगी, आपका ये है वो है बोलने लगी। जब मैंने उसको बोला कोई बात नहीं, आप पे आते हो, मैं आपका वहीं पर बात करूंगा, आपके बारे में मैं वहीं पर आपको एक्सपोज करूंगा भी आपकी वर्डिंग क्या होती है और क्या होगा। और आगे से आप उनको धमकाते हो बच्चों को भी मैं आपका वीजा कैंसिल करवा दूंगी, ये करवा दूंगी, डराते हो आप। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, स्टेट वे उसके ओनर का मेरे पास कॉल आ गया, आप ऐसा करो, आप कॉलेज में जाओ, आप अपना सर्टिफिकेट ले आओ। बोल दिया उसने कि ले आओ। हाँ, चलो जी, फिर आप कम से कम किसी को भी एक अच्छी राय दो, आप पैसे ले रहे हो उसको बहुत अच्छी जेन्युइन से बताओ, आपका फर्ज है। लेकिन नहीं, उसके बाद मैं उसी के पास दूसरे एजेंट के पास आया अच्छी राय के लिए। वो भाई साहब ने फिर घुमाया, नहीं जी आपका जॉब रेडी प्रोग्राम तो हो ही नहीं सकता, जॉब रेडी आपके 9th मंथ के वीजे को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, ये है जी वो है। कोई बात नहीं, हमने अपना वीजा अपना प्रोसीजर को स्टॉप कर दिया, हमने वेट की। लेकिन हम गगन सर के पास आए, इन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना जॉब रेडी शुरू करो, आपको अप्रूव करेंगे। और वो अप्रूव हुआ भी, मेरा जॉब रेडी प्रोग्राम अप्रूव हुआ। फिर इन्होंने बताया आप 3 साल का एक्सपीरियंस गेन करो या 2 साल का एक्सपीरियंस गेन करो, आप 482 के लिए एलिजिबल हो। यदि आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होता है तो आप 186 के लिए एलिजिबल हो। 10 साल के अंदर एक पहला माइग्रेशन एजेंट था जिसने मुझको जेन्युइन सलाह दी। अभी क्या कर रहे हो आप करंटली? अभी मैं जो ये मेरे को बता रहे हैं मैं उसी चीज को फॉलो कर रहा हूँ। अब मैं एलिजिबल हूँ 186 के लिए, और वो मेरा बहुत जल्द ही प्रोसीजर फिनिश हो जाएगा। ओके। और भाई ये देख लो कि आधे से ज़्यादा एजेंट काटते हैं यहाँ पे, है ना, कि जैसे गलत आप लोगों को अपने बेनिफिट के लिए वो लोग बोल देंगे हाँ जी ये कर लो, ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। उसके बाद जैसे इन्होंने बताया कि भाई वो धमका रहे थे, हम आप लोगों को स्पेसिफिक नाम नहीं बता सकते, जो रियलिटी है वो है। इनके साथ बहुत ज़्यादा गंदा एक्सपीरियंस हुआ, तभी मैंने कहा आप आओ वीडियो के अंदर हम लोग शेयर करते हैं और मेरी ऑडियंस को बताते हैं कि नहीं है, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर स्ट्रगल भी कर रहे हैं सेटल डाउन होने में। काफ़ी सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिसके अंदर आप लोग खुद अगर आप एलिजिबल हो वो लेके आप पीआर हो सकते हो, बट अगर आप लोग किसी की सलाह जो आप लोगों को गलत पड़ जाती है, फिर यू एंड अप स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम, स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। आपका टोटल खर्चा कितना हुआ, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग? बहुत ज्यादा पैसे मेरे वेस्ट हो चुके हैं यहाँ पर। हाँ, मैं ये भी कहूँगा कुछ गलती इसमें मेरी भी हो सकती है, क्योंकि यदि तुम्हें खुद को नॉलेज नहीं है तो तुम दूसरों को भी दोष नहीं कर सकते। तुम्हें भी खुद को नॉलेज होनी चाहिए चीजों के बारे में। लेकिन मैं फिर भी इतना कहूँगा, आप जिस पे भी है एजेंट पे, आप जिस चीज पे स्टडी कर रहे हैं प्रॉपरली, उसकी आप इमिग्रेशन की साइट्स है उस पे जाके आप खुद जाके देखो क्या रिक्वायरमेंट है। सारा डिपेंड आप अपने एजेंट के ऊपर भी मत करे भी सब कुछ आपने उसी को थोप दिया वही करेगा। लेकिन कुछ लॉयर बहुत अच्छे होते हैं जो उनसे आपको सही जेन्युइन राय देंगे, आप ये करो, आपको बिल्कुल आपका एक ग्राफ बना के देंगे आपको, आगे क्या अभी आप आगे क्या करना है आपको सारा प्लान बना के देंगे। और कुछ होते हैं बस आपको आप ये स्टडी कर लो, आप ये स्टडी कर लो। थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन। तो गगन भाई आप हम लोगों को तो सबसे पहले हेलो तो भाई आप हम लोगों को बताओ कि लोग 10-10 साल तक क्यों रह जाते हैं यहाँ पर, और काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो 2-3 साल में पीआर हो जाते हैं, और काफ़ी ऐसे हो जाते हैं जो इंडिया से लेकर आते हैं पीआर। तो हमेशा वही बातें फॉलो करने पड़ते हैं, या एम्प्लॉयर हो या स्पॉन्सर्ड हो या स्टेट नॉमिनेट करे या पार्टनर हो या बिजनेस हो, मतलब ऑप्शंस तो बड़ी सारी होती हैं। पर जनरली जो बंदे यहाँ पर पहुँचते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे, उनको टाइम क्यों लगता है? उनके 2 ऑप्शन है, या तो उनका कोर्स सही नहीं है, या वो अपनी फील्ड में काम नहीं कर रहे और उनके पॉइंट इसलिए पूरे बढ़ते नहीं हैं, वो उसी पॉइंट पे टिके रहते हैं,
या उनकी इंग्लिश में इशू है, जो पॉइंट इंग्लिश के पॉइंट नहीं होते, या पार्टनर में उनके नहीं आते, पार्टनर की इंग्लिश नहीं होती है, पार्टनर के स्किल नहीं होते। तो बेसिकली मैं इसीलिए हर क्लाइंट को ये बोलता हूँ, अगर आपका किसी वजह से डिले हो रहा है तो अपनी फील्ड मत छोड़ो। अगर अपनी फील्ड में रहोगे ना तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों या तो आप स्टेट के थ्रू पीआर हो जाओगे, क्योंकि आपके पॉइंट्स के एक्सपीरियंस के पॉइंट्स एक्यूमुलेट हो ही जा रहे हैं, एटलीस्ट वो बढ़ रहा है। और दूसरा क्या है, स्टेट भी प्रमोट करती है अगर आप अपनी फील्ड में काम कर रहे हो। और तीसरा क्या है, अगर खुदा ना खास्ता वो भी नहीं होता तो एटलीस्ट आपका एम्प्लॉयर, अगर आप इतने साल लॉयल रहते हो तो आपको स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हो जाता है। तो उसके थ्रू आप एम्प्लॉयर वीज़ा पाथवे के थ्रू भी पीआर हो सकते हो। तो मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं। हाँ, तो इसलिए जो बंदे, कई मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो अच्छे बड़े पढ़े लिखे हैं कि सर हमने पॉइंट एक्यूमुलेट कर लिए हैं, हमारे 85 पॉइंट हो गए हैं, अब हम ट्रक चला रहे हैं, तो टीआर खत्म होने पे आया, 85 पॉइंट पे भी उनके नहीं आते। तो इसलिए अगर अपनी फील्ड में रहो तो बाद टाइम आपकी टीआर खत्म होगी तो पॉइंट्स ऐड ही होंगे, एक्यूमुलेट ही होंगे। प्लस स्टेट भी उसको प्रमोट करती है ना कि उस पर सेम फील्ड में काम कर रहे हैं। प्लस काफ़ी बार ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने बार बार ये चीज़ बोला है कि वो ये नहीं चाहते कि जो रिक्वायरमेंट, जो चीज़ों की कमी ऑस्ट्रेलिया में 10 साल पहले थी वो आज भी हो। इसलिए वो अब गोइंग फॉरवर्ड भी इसको चाह रहे हैं कि जो बंदा अपनी फील्ड में काम करेगा उसको फ़ायदा होएगा। क्योंकि पीआर पॉइंट्स कैलकुलेटर में भी ऑप्शन होता है ना, वर्क एक्सपीरियंस लेस देन 3 इयर्स और मोर देन 3 इयर्स, तो वैसे कैलकुलेशन हो जाती है। नहीं, हाँ, वो पॉइंट बढ़ते हैं। प्लस एम्प्लॉयर लॉयल स्टाफ को तो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर भी कर देता है, और एम्प्लॉयर स्पॉन्सर के थ्रू पीआर के पाथवे बहुत हैं। तो अपनी फील्ड में रहो और राइट कोर्स चूज़ करो। और कोई क्वेरी है, ठीक है, और अगर राइट कोर्स चूज़ करने में भी डाउट आ रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाके आप लोग फॉलो कर सकते हो। थैंक यू गगन पाजी, आपने हमको एक और गगन पाजी से मिलवाया जो सेटलमेंट नहीं हुई थी। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आप भी उनमें से एक हो, आप लोग आ सकते हो होलिस्टिक माइग्रेशन सॉल्यूशंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग वीडियो इतनी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, गुजारिश है सब्सक्राइब कर देना। हम आपको लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लव फॉर मेलबर्न, बॉस्टन, इंडिया, पीस।